नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी में मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध विद्यापति की पदावली के बारे में अध्ययन करेंगे। पदावली के अलावा इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाएं भी लिखी है। कुछ विद्वान हैं वो इन्हें भक्त कवि मानते हैं और कुछ श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो सर्वप्रथम पदावली में शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया गया है। तो आइए हम पहले इस पद्य की व्याख्या करते हैं। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी। कवि कहता है कि हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी तुम्हारी जय हो। त्रिपुरारी त्रिपुर राक्षस का वध करने के कारण शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। जय अद्य पुरुष जयति अद्य नारी। हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो। आद धवल तनु आधा गोरा। तुम्हारा आधा शरीर भस्म धारण करने से सफ़ेद है और गौरी के गौर वर्ण के कारण आधा शरीर स्वतः ही गौर वर्ण का है। आध सहज कुछ आध कटोरा। तुम्हारे शरीर का एक भाग तो उभरा हुआ है, यानी स्तन युक्त है। कुछ माने क्या होते हैं? स्तन। और आध कटोरा यानी कि आधा भाग है वो स्तन रहित है। आध हड़माल आध गजमोती। तुम्हारी माला का आधा भाग हड्डियों से निर्मित है और आधा भाग गज मुक्ताओं से गुंफित है, जो आपने गले में पहन रखी है। आध चानन सोहे आध विभूति। आपका आधा शरीर चंदन के लेप से युक्त है और सुशोभित भी है। सोहे माने सुशोभित। आध विभूति आधा भस्म से लिपा हुआ है। आध चेतन मति यानी कि आपकी आदि बुद्धि सचेत है। आध चेतन मति आधा भोरा और आधी बुद्धि है वो भांग आदि के प्रभाव के कारण भोलेपन से युक्त है। आध पिधान आध पटोर आध मुंज डोरा। आपका आधा शरीर पटोर यानी कीमती रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित है। आध मुंज डोरा और आधे भाग पर मुंज की मेखला पड़ी है। आध जोग। तुम आधे भाग से योगी प्रतीत होते हो। आध भोग विलासा और आधे भाग भोग विलास वाला लगता है।
आद पीधान आद नगबासा, यानी कि आपका आधा भाग है वो वस्त्रों से ढका हुआ है। पीधान का मतलब होता है वस्त्रों से ढका हुआ, वस्त्रावृत। आद नगबासा, और आधा भाग है वो नग्न है, वस्त्र रहित है। आद चान आद सिंदूर शोभा, तुम्हारे आधे मस्तक पर चंद्रमा है और आधे पर सिंदूर सुशोभित है। आद विरूप आद जग लोभा, आपका आधा शरीर विरूप लगता है यानी कि भयानक लगता है, और आधा शरीर है वो जग लोभा यानी कि जग को आकर्षित करने वाला लगता है। अंत में कवि कहते हैं भने, भने माने वर्णन करना या कहे, भने कबीर रतन विदाता जाने। कबीर रतन विद्यापति कहते हैं कि विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है। दुई कई बाटल एक प्राणी, कि उसने एक प्राण को दो भागों में बांट दिया है। यहाँ विद्यापति ने शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है। शिवजी के अर्धनारीश्वर शरीर के आधे भाग में शिव की और आधे भाग में सुसज्जित पार्वती की छटा विद्यमान रही है। यहाँ या इस पदावली में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसमें जैसे तनु माने शरीर, कुछ माने स्तन, आध कटोरा माने आधा बिना स्तन बिना उभार का, हड माल माने हड्डियों की माला, चानन माने चंदन से चर्चित, मति माने बुद्धि, पटोर माने रेशमी वस्त्रयुक्त, मुंज माने मूंज, पिधान माने होता है वस्त्रावृत यानी से वस्त्रों से ढका हुआ, चान माने चंद्रमा, और विरूप माने भयानक। और त्रिपुरारी का अर्थ होता है त्रिपुर राक्षस का वध करने वाला। बांटल माने होता है बांट देना। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आप इस पदावली की अच्छी तरह से सह प्रसंग व्याख्या कर सकेंगे। धन्यवाद।